Assalamu alaikum everyone. So today we will discuss about the acquired immunity. In last lecture we have covered the immune system introduction and the types of immunity like the innate immunity and acquired immunity. We have just discussed the innate immunity. So today we will start our lecture from the acquired immunity. If you haven't watched the last video lecture, you can go and watch it. So first of all, व्हाट इज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है हमारे पास, वो होती है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब इनेट इम्यूनिटी को हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारे पास होती है उसको हम बोलते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है हमारे पास, जब वो फेल हो जाती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है इनेट इम्यूनिटी, तब हम जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, इनेट इम्यूनिटी जो फेल हो जाती है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आकर हमारे पास क्या करती है, सेल्फ डिफेंस प्रोवाइड करती है फ्रॉम एनी पैथोजन और एनी एक्सटर्नल पार्टिकल जो कि हमें किसी भी किस्म का हार्म वगैरह पहुंचा सकता है। तो इस ये जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर डिवाइडेड है। एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी, second one is the cell mediated immunity. So humoral immunity जो होती है वो mediated by the B lymphocytes and the which is also called the B cells, and the cell mediated immunity is also mediated by the T lymphocyte which is called the T cells. So first of all we should know that what the lymphocytes क्या होते हैं। मेनली दे आर प्रेजेंट इन द lymph nodes, lymphatic system हमारे पास होता है, उसमें हमारे पास lymph nodes होते हैं जिसमें हमारे पास जो होते हैं वो lymphocytes प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, रेस्ट क्वाइटली टिल द इमरजेंसी सिग्नल कम। जब इनेट इम्यूनिटी हमारी फेल हो जाती है, हमारे फिजिकल बैरियर्स होते हैं, स्किन होती है, पीएच लेवल होती है, वो सारे जब फेल हो जाते हैं तब हमारे पास सेकेंडरी इम्यूनिटी या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, उसमें हमारे पास इमरजेंसी सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम को या लिम्फोसाइट्स को जो है वो एक्टिव कर देते हैं। हमारे पास जो होते हैं दो टाइप्स के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बोन मेरो में मेच्योर होते हैं, इसलिए इनको बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल को बनाते हैं जिसमें से हमारे पास एंटीबॉडीज बनती हैं। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो किस तरह से फंक्शन करती हैं वो आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगेन देन द टी लिम्फोसाइट जो कि मैच्योर होते हैं थाइमस में, थाइमस एक ग्लैंड होता है हमारे पास, सही, उसमें जाकर ये मैच्योर होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं बोन मेरो में। देन ये सर्कुलेशन में चले जाते हैं, देन ये थाइमस में चले जाते हैं। बनते ये भी बोन मेरो में, टी लिम्फोसाइट भी बोन मेरो में बनते हैं। देन सर्कुलेशन में और ब्लड भी चले जाते हैं, ब्लड में से फिर थाइमस में चले जाते हैं। देन थाइमस में जाकर वहाँ पर क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। फिर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये सर्कुलेशन में री इंटर हो जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती है। एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी जो कि मीडिएटेड बाय द बी लिम्फोसाइट्स। सो आपको अंदर मतलब ये हो गया कि अब व्हाट आर दी बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। सो अब जो हमारे पास है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी मेनली मीडिएटेड बाय द बी लिम्फोसाइट्स। ये क्या करते हैं, मैच्योर्ड इन द बोन मेरो, बोन मेरो मैच्योर होते हैं और प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। प्लाज्मा सेल जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, ये इनका फंक्शन होता है। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो सर्कुलेट करती हैं ब्लड स्ट्रीम में और टारगेट करती हैं किसी भी पैथोजन को, फॉरेन पार्टिकल्स को, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, डिस्ट्रक्शन कर देती हैं। सही, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो न्यूट्रलाइज करती हैं। किस तरह से उनको जो है वो किसी भी पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। अगर एसिडिक या कोई भी उसको जो है वो मतलब होगा, मतलब नेचर जैसी भी होगी, बेसिक होगा या जैसा भी होगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करके उसका अफेक्ट खत्म करके फिर जो है उसको फेगोसाइटोसिस करवा देगी पैथोजन का, ताकि उसको डिस्ट्रॉय कर सके। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में ये होता है कि मीडिएटेड बाय द टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स हमारे पास होते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि थाइमस में हमारे पास मैच्योर होते हैं और एक्टिवेटेड इन रेस्पॉन्स टू डेंड्राइटिक सेल्स। अब डेंड्राइटिक सेल्स क्या होते हैं हमारे पास, डेंड्राइटिक सेल्स आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब ये हमारे पास ब्रेन होते हैं। ये सारे जो है वो हमारे पास कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको जो है वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करके, इसको जो है वो अपने ऊपर, इसके फ्रेगमेंट्स जो है वो बनाकर अपने ऊपर जो है वो लगा देते हैं, ताकि जो है वो फिर इसको लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फोसाइट्स के करीब ले जाते हैं ताकि इनकी आइडेंटिफिकेशन हो किसी भी पैथोजन की। फिर उनको जो है वो सेल मतलब उसको जो है वो अपना रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स शो करता है।
सो यहाँ पर जो है हमारे पास देयर आर आल्सो नोन एज द प्रेजेंटर सेल्स। मैंने आपको बताया कि वो क्या करते हैं, किसी भी जो भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको प्रेजेंट करेंगे कहाँ पर, इम्यून सिस्टम में। इसको बोलते हैं MHC2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी टू सेल्स, बिकॉज MHC2 मैक्रोफेजेस, इसमें जो है वो एक एंटीजन लगा होता है डेंड्राइटिक सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि मोनोसाइट्स में से मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको इंगल्फ कर लेते हैं। पर MHC2 जो इनके पास ऊपर लगी हुई होती है एंटीजन, जिसकी वजह से इनको जो है वो मैक्रोफेजेस भी अटैक नहीं करते डेंड्राइटिक सेल्स को। वरना कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आ जाते हैं बॉडी में तो उसको जल्दी से जो है वो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में इंगल्फ करने की कोशिश करते हैं, मतलब वहीं पर ही उसको ख़त्म कर देते हैं। सही है, डेंड्राइटिक सेल्स तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं हमारे पास, जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो फेल हो जाती है। तो डेंड्राइटिक सेल्स क्या करते हैं, किसी भी फॉरेन पार्टिकल के उसके सेगमेंट बना के, सेगमेंट बनाने के बाद उसको प्रेजेंट करते हैं कहीं हमारे पास जो है वो इम्यून सिस्टम में जाकर। तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। रेगुलेट द इम्यून रिस्पांस बाय रिलीजिंग द साइटोकाइंस। ये खास किस्म के एक हार्मोन्स केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको हम साइटोकाइंस बोलते हैं। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस तरह से हमारे पास वर्क करती है। सो इनेट इम्यूनिटी जब फेल हो जाती है हमारे पास, इनेट इम्यूनिटी जब फेल हो जाती है तो क्या होता है कि इमरजेंसी सिग्नल जो होते हैं वो आते हैं। तो स्टार शेप डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और किसी भी बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उसमें फ्रेगमेंट बना देते हैं। डेंड्राइटिक सेल जस्ट प्लेट द फ्रेगमेंट, उसके फ्रेगमेंट्स बना के उसको अपने ऊपर जो है लगा देते हैं, बैक्टीरिया आंधे है सरफेस, मतलब उसके सरफेस पर लगा देते हैं। उसके बाद डेंड्राइटिक सेल जो होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, लिम्फ नोड्स में जाते हैं। लिम्फ नोड्स में जाकर पर्टिकुलर टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनके पास थाइमस में ले जाते हैं, उस जो है वो मतलब इम्यून सिस्टम में स्पेशल टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट होते हैं जो कि हमारे पास कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है वो टी लिम्फोसाइट ही डिसाइड करेंगे। उसको रिकॉग्नाइज करते हैं बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग डेंड्राइटिक सेल्स, एज देयर आर मेनी टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स के भी 3 किस्म होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। पर्टिकुलर टी लिम्फोसाइट्स कॉपीज एंड फार्म्ड, उसकी पर्टिकुलर टी लिम्फोसाइट जो कि उसके ऊपर एक्ट करेगा उसकी कॉपीज बनेंगी, और उसके बाद टी लिम्फोसाइट जो जनरेटेड इन दिस वे। सो टी लिम्फोसाइट्स के भी 3 किस्म होते हैं, एक तो होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स। सो हेल्पर टी सेल क्या करते हैं, हेल्पर टी सेल क्या करते हैं कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, जैसे ही वो हमारे पास डेंड्राइटिक सेल जो होते हैं वो लेकर आते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल के फ्रेगमेंट को, तो वो क्या करता है कि हेल्पर टी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करके फिर जो है वो बी सेल की एक्टिवेशन करवाता है। जैसे बी सेल एक्टिवेट होते हैं तो उसमें से क्या रिलीज होता है, हमारे पास प्लाज्मा सेल्स रिलीज होते हैं। प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, इसमें जो है वो एंटीबॉडीज रिलीज करके इसको इंगल्फ करके या इसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, सिंपल। या उसकी जो है वो बी से मेमोरी सेल्स बना देंगे, या इसको ऐसा करेंगे पहले डिस्ट्रॉय करके फिर इसकी जो है वो मेमोरी कॉपीज़ बना देंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी फिर से यही पैथोजन अगर हमारे बॉडी में आता है तो इसको किस तरह से टैकल करना है। तो ये बी लिम्फोसाइट्स के 2 किस्म होते हैं, एक तो होते हैं प्लाज्मा सेल्स और दूसरे होते हैं मेमोरी बी सेल्स, ये इन फ्यूचर के लिए काम होते हैं। और दूसरे होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी पैथोजन को, उसको किल करते हैं। और एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो मतलब इनके 2-3 काम होते हैं, एक तो रिकॉग्नाइज करना किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, उसके बाद उसको किल करना, और हमारे पास सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी होती है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं तो उनको भी जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं वो एबनॉर्मली मतलब नॉर्मली मतलब जो है वो उसको किल करना शुरू कर देते हैं। और हेल्पर टी सेल जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं बी लिम्फोसाइट्स के साथ। हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स मतलब जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं उनको, और जैसे ही बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, मेमोरी टी सेल्स बनेंगे। तो मेमोरी सेल्स बनाने में और प्लाज्मा सेल बनाने में, जो कि फिर जो है वो प्लाज्मा सेल जब बनेंगे तो वो क्या करेंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे तो वो किसी भी सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेंगे। सो ये जो होते हैं हमारे पास हेल्पर टी सेल प्रोड्यूस ड्यू टू द स्पेसिफिक एंटीजन एंड बैक्टीरिया, एंड दीज एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर एंटीजन। सो एंटीबॉडीज जो होती हैं हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, ब्लड में जाती हैं। ब्लड में पहुंचने के बाद एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी साइट ऑफ इन्फेक्शन है फॉर सपोज
ये हमारे पास कोई भी यानी कि यहाँ पर कोई भी कट लग गया हमारे आर्म के ऊपर, सही है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये जो है हमारे एंटीबॉडीज आएंगी। एंटीबॉडीज आने के बाद ये जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी, कोई भी पैथोजन होगा उसको किस तरह से मतलब डिस्ट्रॉय करेंगी। एंटीबॉडीज है होल्डिंग साइट, एंटीबॉडीज की भी मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होती है। एक होती है होल्डिंग साइट, मतलब किसी भी पैथोजन को होल्ड किस तरह से करना है उसको बोलते हैं पेराटॉप एंड फॉर द बैक्टीरिया। और जो है वो एंटीबॉडीज कभी भी किल नहीं करती बट होल्ड द बैक्टीरिया, मतलब उसको जो है वो होल्ड करके रख देती हैं। एग्लूटिनेटेड एंटीजन प्रोड्यूस होती हैं इन रेस्पॉन्स टू पर्टिकुलर बैक्टीरिया विल मेक इट इजी फॉर द मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस आकर उसको क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस कर देते हैं। फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज क्या होती है, एग्लूटिनेशन, मतलब उसको जो क्लम्पिंग ऑफ द एनी बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए उसको जो है वो जस्ट होल्ड करके रखती हैं, ताकि जो भी हमारे पास मैक्रोफेजेस होंगे, मोनोसाइट्स, जब मोनोसाइट्स में से मैक्रोफेजेस बन जाते हैं तो वो आके इन पर एक्ट करेंगे और उनको जो है वो फेगोसाइड कर लेंगे। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स सेंडिंग सिग्नल, यानी कि ये जो है वो एंटीबॉडी क्या करेगी, मैक्रोफेजेस को सिग्नल भेजेगी ताकि ये आकर इनके ऊपर रिएक्ट करें और इनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दें, फेगोसाइड कर दें। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजिंग द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया होगा, कोई भी यानी कि टॉक्सिक मटेरियल होगा इसमें से बैक्टीरिया में से रिलीज होगा तो उसको भी न्यूट्रलाइज कौन करेगी, हमारी ये जो एंटीबॉडी है, सही है। सो इसके बाद ही हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो पैसिव और एक्टिव होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब एंड लाइक सो डू इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।